सपोर्ट करते हैं? देखिए, सपोर्ट भी है और इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ ज़्यादा है। इस मार्च के मैं खिलाफ हूँ जो ये मार्च यहाँ पे हो रहा है। देखिए, यहाँ वो राइट्स की बात नहीं हो रही। देखिए, अगर आप रेप की बात करती हैं तो जब ये रेप हो जाता है तब कहाँ होती हैं ये लोग। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको ये इख्तियार हासिल है और इतना शऊर उसमें है कि उसने किस तरह से ड्रेसअप होना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। कोई बंदा आपको या मुझे कहे कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया या मैंने वेस्ट कोट नहीं पहनी, तो फिर आप यही कहेंगे ना ये मेरी मर्जी है। एक लड़की ने बिकनी पहनी है या बुर्का पहना है, किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि उसको हरास करे, उसके ऊपर आवाज़ किसे, या इवन उसके दिमाग में भी उसका कैरेक्टर पर असैसिनेट करे। मैं बिल्कुल हमायत नहीं करती। सियासत करने आई हैं ये तो। क्या वजह, क्या कर? ये तो सियासत कर रही हैं, सीट्स मांग रही हैं, सरेआम सीट्स मांग रही हैं, हुकूमत के खिलाफ बोल रही हैं। कभी इनको समझ नहीं आती हुकूमत के हक में बोलना है, खिलाफ बोलना है। आप आने वाली नस्लों को मेरे ख्याल से बरगला रही हैं। आप एक ऐसे जुमले उन तक ट्रांसफर कर रही हैं कि वो कल को अपने बाप को छोड़ के या अपने भाई को छोड़ के जब ससुराल जाएंगी तो अपना घर नहीं बसा पाएंगी, क्योंकि उसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। दोनों तरबियतों में माँ का हाथ है। मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमारुल्लाह। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वहीं औरत मार्च का भी इनेकाद किया गया है। लाहौर में औरत मार्च की पूरी तकरीब मुनक्किद की जाती है हर साल, जिसमें तरह तरह के स्लोगन हमें सुनने को मिलते हैं, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक इनका मकबूल तरीन स्लोगन था, जिससे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने इनकी इस आज़ादी मार्च से इख्तलाफ भी किया। आइए आप मौजूद लोगों से जानते हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस साल की आज़ादी मार्च को वो कैसा पा रहे हैं और क्या इख्तलाफ रखते हैं या सपोर्ट करने आए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, औरत मार्च के बहुत सारे स्लोगन से मर्द हजरात को, इवन के औरतों को भी इख्तलाफ है, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी सबसे सर फहरिस्त है। क्या कहना चाहेंगी आप इन स्लोगन्स को कितना? आई थिंक सो ये थिंकिंग खाली एक स्लोगन तक क्यों महदूद है? औरत मार्च का मैनिफेस्टो बहुत ब्रॉड है। आप लोग एक स्लोगन को पकड़कर एक औरत मार्च को इतना ज़्यादा रेडिक्यूल क्यों करें? मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको ये इख्तियार हासिल है और इतना शऊर उसमें है कि उसने किस तरह से ड्रेसअप होना है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। को एग्जिस्ट करना मुझे लगता है आना चाहिए इंसानों को एज ह्यूमंस। औरत मार्च औरतों के लिए की जा रही है और मीडिया पर्सन से, इवन के ख़वातीन मीडिया पर्सन से भी बात नहीं की जा रही। सिर्फ मखसूस ऐसे चैनल्स हैं जो अमेरिकन बेस्ड चैनल्स हैं, उनसे ही बात की जा रही है। क्या कहना चाहिए? आई डोंट थिंक सो दैट्स ट्रू, बिकॉज मैं अभी किसी अमेरिकन बेस्ड चैनल से बात नहीं कर रही हूँ। एंड आई थिंक सो मीडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले इट्स रोल इन टेकिंग फॉरवर्ड दिस रेवोल्यूशन, एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही आप लोग आगे पहुँचाना चाह रहे हैं, एंड वी अप्रिशिएट इट। जी, 8 मार्च औरत मार्च में मौजूद है, क्या कहते हैं, इख्तलाफ रखते हैं या इन्हें सपोर्ट करते हैं? देखिए, सपोर्ट भी है और इख्तलाफ भी है। इख्तलाफ ज़्यादा है। इस मार्च के मैं खिलाफ हूँ जो ये मार्च यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जहाँ ज़्यादती हो रही है, जहाँ हक तलफियाँ भी हो रही हैं। क्या उन राइट्स के, उनके राइट्स के लिए यहाँ पर बात? देखिए, यहाँ वो राइट्स की बात नहीं हो रही। देखें, अगर आप रेप की बात करती हैं तो जब ये रेप हो जाता है तब कहाँ होती हैं ये लोग। इनको 8 मार्च का दिन ही याद आता है कि हमारा रेप हो रहा है, हमारा फलां हो रहा है, ढमकां हो रहा है, तो हम लोग 8 मार्च को बाहर निकल के हम तमाम सोसाइटी की औरतों को गंदा करें और सबको एक जैसा लेकर चलें। ऐसा नहीं होता। जिन घरों में अगर फर्ज करें किसी के घर पे रेप हो रहा है तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। आप इतना प्रोटेस्ट करें कि भाई आपके जो अदारे, इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं, वो उन मुजरिम को पकड़ के ऐसी सज़ा दें कि आने वाला जो कोई भी बंदा जो इस तरह की सोच रखता है वो एक दफ़ा अपने जहन में सोचे कि भाई मैंने फ़लाँ ख़बर में या फ़लाँ न्यूज़ में देखा था, उसके साथ ये जो है ना इबरतनाक सज़ा उसको दी गई है, वो सोच कर भी काम पे। देखिए, औरत मार्च की असल बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली औरत मार्च होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारी ख़वातीन को वो हुकूक मैसर होते जो कि उनका बॉर्न राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका इस्लामिक राइट है, उनका सोशियो कल्चरल राइट है, तो आज ये ख़वातीन और उनके साथ जो बच्चे और तमाम लोग हैं उनको सड़कों पर ना बैठना पड़ता। तो आपको लगता है यहाँ उन राइट्स की बात की जाती है जो दर हकीकत एक बलूचिस्तान में मकीम खातून का मसला है, उनकी ज़िंदगी का मसला है, या दीगर सरहद में मौजूद हमारी ख़वातीन का मसला है? क्या उन मसाइल को हाईलाइट किया जाता है?
बिल्कुल, बलोच खातून का तो एक पोस्टर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मेरा ख्याल है गाज़ा वगैरह का भी देखा है। तो अगर एक आपको पोस्टर, कोई ऐसा पोस्टर है जिसकी मेरी मर्ज़ी, फॉर एग्जांपल सबसे कंट्रोवर्शियल जो पोस्टर है, आप उसे कॉन्टेक्स्ट में तो जाएं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आप उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बयान करिए। जी, अगर आप यहाँ पर एक शलवार कमीज़ पहन कर आइए, मैं शलवार कमीज़ पहन कर आया हूँ और कोई बंदा आपको या मुझे कहे कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया या मैंने वेस्ट कोट नहीं पहनी, तो फिर आप यही कहेंगे ना यार मेरी मर्ज़ी है, ठीक है ना। इसमें फहाशी कहाँ से आ गई, इसमें उरियानी या मतलब बेहयाई कहाँ से आ गई। एक लड़की ने बिकनी पहनी है या बुर्का पहना है, किसी की ये मजाल नहीं होनी चाहिए कि उसको हरास करे, उसके ऊपर आवाज़ किसे, या इवन उसके दिमाग में भी उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करे। मैं बिल्कुल हमारे नहीं करती, सियासत करने आई हैं ये तो। क्या वजह, क्या कर ये तो सियासत कर रही हैं, सीट्स मांग रही हैं, सरेआम सीट्स मांग रही हैं, हुकूमत के खिलाफ बोल रही हैं। कभी उनको समझ नहीं आता हुकूमत के हक में बोलना है, खिलाफ बोलना है। वो खुद भी डरी हुई हैं, पुलिस के हक में बोलती है, शहरबानों को कहती ठीक ही है, फिर कहती है कि मारा क्यों है, आवाम को क्यों मारती हो, औरतों को क्यों मारती हो। वो खुद नहीं उनको समझ आती कि उन्होंने करना क्या है। अच्छा, स्लोगन चेंज किया है, लेकिन मेरा जैसा मेरी मर्जी वाला स्लोगन नहीं छोड़ा। नहीं वो है कैप वो पहनी है, वो पहना हुआ कैप है, पे वो है, स्लोगन का अभी भी नारा लग रहा है। अभी जो बैनर 3-4 स्टेट उसमें चेंज था। कर दिया है और इन्होंने एक दफा मैनिपुलेट किया हुआ है कि लोगों के साथ बात नहीं करनी, मीडिया से बात नहीं करनी। अगर मीडिया से बात की, कोई आवाज़ बात चली इनका जो प्रोपेगेंडा किया होता है, हर एक साल में एक दिन होता है इनका, वो अपना लगे हुए हैं। अगर आप इस मार्च की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, मैं सबको कहता हूँ, देखें पाकिस्तान से रिलेटेड तमाम इस्लामी ममालिक में वो हकूक़ औरतों को हासिल है जो बाकी ममालिक में हासिल नहीं है। औरतों को आज़ादी हर किस्म की इजाज़त है, औरत को नौकरी की इजाज़त है, औरत को कारोबार की इजाज़त है, हर मामले की इजाज़त है। आप एक औरत हैं, आप भी आज़ाद हैं। पाकिस्तान के मुआशरे में कितने तजाब फेंकने के वाक़यात हो जाते हैं। हम कोई रेप का ऐसा कोई मामला होता है तो फ़ौरन पुलिस उस पर एक्टिव, हुकूमत की जानिब से ऑर्डर किया जाता है। आप हूँ, मैं कोई उनकी साइड नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, क्यों ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं। देखिए, एक बाप, एक भाई आपको कितनी देर तक अपने घर रखता है, आखिर एक ना एक दिन आप एक अगले घर जाते हैं और आप उस नस्ल को बढ़ाने के लिए आगे जाते हैं। फिर वहाँ पर अगर एक प्ले कार्ड उठा के आप ये बात करें कि जी मैंने खाना नहीं गर्म करना, अपना खाना खुद गर्म करें, वो प्ले कार्ड्स आज भी देखे गए हैं। तो ये जुमले आप आने वाली नस्लों को मेरे ख्याल से बरगला रही हैं। आप एक ऐसे जुमले उन तक ट्रांसफ़र कर रही हैं कि वो कल को अपने बाप को छोड़ के या अपने भाई को छोड़ के जब ससुराल जाएंगी तो अपना घर नहीं बसा पाएंगी। ये वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डाइवोर्स की शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? अगर मर्द लॉयल है तो औरत लॉयल नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? उसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। अगर औरत अच्छी है, औरत की तरबियत अच्छी है, वो लॉयल है, तो मर्द ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। दोनों तरबियतों में माँ का हाथ है। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद लोगों का नजरिया आपने जाना। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।